नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही बीजेपी, मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। दिल्ली में नगर निगम और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा, एमसीडी और गुजरात चुनाव में अपनी हार के डर से बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। सिसोदिया का ये बयान तब आया जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर आप और केजरीवाल को लेकर तंज कसा था। तिवारी ने कहा था कि आप कार्यकर्ता और जनता केजरीवाल से गुस्से में हैं। मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी अपने गुंडों से खुलेआम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने इसकी पूरी योजना बना ली है। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने बयान भी जारी किया है। वहीं अब खबर है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप नेताओं के ट्वीट और बयानों को संज्ञान में लिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। एलजी ने सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। आपने कहा, हम धमकियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा दोनों जगह हो, दिल्ली और गुजरात से आपको मिल रहे भारी जन समर्थन से भयभीत है। भारी जनादेश के साथ चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दे रही है। ये दिल्ली और देश की जनता का अपमान है। सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की धमकी से साफ है कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और धमकी देने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। सिसोदिया ने कहा, पहले बीजेपी वाले सिर्फ दूसरों की गोली देते थे, लेकिन अब ये लोग जान से मारने की धमकी भी देने लगे हैं। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आपके किसी अन्य नेता या कार्यकर्ता को कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेदार होगी। आपके बयान में आगे कहा गया कि भाजपा इतनी नीचे गिर गई है कि अब वह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश कर रही है। ये पूरे साजिश गुजरात और एमसीडी चुनाव के से पहले बीजेपी के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप से बेहद डरने का प्रतीक है। बीजेपी जानती है कि वह एमसीडी को बुरी तरह हारने वाली है और अगले महीने गुजरात से बाहर होना तय है। बीजेपी का हर एक नेता पूरी तरह से निराश और परेशान है क्योंकि एमसीडी चुनाव में उनकी करारी हार के बाद उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आपने आगे कहा, भाजपा नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से पता चलता है कि वे दिल्ली वासियों से कितनी नफरत करते हैं और कैसे वे दिल्ली के लोगों की भावनाओं के लिए शून्य सम्मान रखते हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को खुली धमकी देकर भाजपा न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले जनादेश का अपमान कर रही है, बल्कि दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रही है। अगर आज भाजपा का कोई गुंडा सार्वजनिक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या करने की इच्छा दिखाकर बच सकता है तो हमें उन उपहासों का डर है जो भाजपा शासित राज्यों में आम आदमी पार्टी को झेलने पड़ते हैं। आपने आरोप लगाया, एमसीडी में 15 साल के लंबे शासन और गुजरात में 27 साल की सरकार के बावजूद भाजपा के पास बात करने के लिए अपना एक काम नहीं है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से अपमानजनक घृणित भाषा का सहारा लेना चाहिए। भाजपा चाहे जितनी भी भटकाव और विभाजनकारी हथकंडे अपना ले, वह इस कुटिल एजेंडे का ज्यादा दिन तक आगे ले जाने में सफल नहीं होगी। जनता उन्हें करारा जवाब देगी और बहुत जल्द उनका मुंह बंद कर देगी। एमसीडी और गुजरात के जिस ऐतिहासिक नतीजे का इंतजार है वह बीजेपी के हाथों में हुए अपमान के लिए जनता का जवाब होगा। जनता इस अपमान का बदला ईवीएम से लेगी। आपने यह भी आरोप लगाया है कि इस धमकी से पहले अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। मार्च के महीने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर हमला किया था। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ और पुलिस देखती रही। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जगह जगह तोड़फोड़ भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए और सुरक्षा बैरियर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और जब वे जमानत पर बाहर आए तो भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी ने मोदीनगर विधानसभा के रमेश पार्क वार्ड नंबर 91 से सीएम आवास पर हमला करने वाले आरोपियों में से एक प्रदीप तिवारी को टिकट दिया है। इस बीच दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर
कपूर ने कहा, मनीष सिसोदिया ने आज के ट्वीट के बाद यह स्पष्ट की है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निराश है और राजनीतिक स्थान और जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद पर हमले की योजना सहित कुछ भी कर सकते हैं। एमसीडी टिकट बिक्री के आरोपों के बाद आज पार्टी के एक नेता द्वारा संदिग्ध आत्महत्या के अलावा सत्येंद्र जैन मुद्दे के कारण खराब प्रचार के कारण आम आदमी पार्टी की जनता की धारणा आज टूट गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।